सांसद बंटी विवेक साहू के प्रयासों से सीएम राइज स्कूल के 14 आदिवासी विद्यार्थियों ने किया संसद भवन का भ्रमण, जताया सांसद का आभार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार की हत्या के विरोध में छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की रखी मांग। बारह जनवरी को परासिया रोड पर लगेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार, भजन गायक कन्हैया मित्तल देंगे प्रस्तुतियां, सांसद ने की सभी से शामिल होने की अपील। और बटकाखापा के ओझाढाना में पदस्थ पटवारी पुष्पेंद्र अवस्थी की सड़क हादसे में हुई मौत, बटकाखापा पुलिस जुटी जांच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा हलचल और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद बंटी विवेक साहू के प्रयासों से सीएम राइज स्कूल तामिया के 4 शिक्षकों के स्टाफ के साथ 14 छात्र छात्राओं के दल ने संसद भवन नई दिल्ली का शैक्षणिक भ्रमण किया। गौरतलब है कि सांसद बंटी विवेक साहू ने गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीएम राइज स्कूल तामिया के छात्र छात्राओं को संसद भवन दिल्ली में भ्रमण पर भेजने के लिए कहा था, जिसके चलते सांसद ने आदिवासी बच्चों को संसद भ्रमण पर नई दिल्ली जाने के लिए सारी व्यवस्था की एवं उन्हें शिक्षकों के साथ संसद भवन के भ्रमण के लिए भेजा। संसद के शैक्षणिक भ्रमण पर गए शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सांसद बंटी विवेक साहू को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके प्रयासों के चलते आदिवासी विद्यार्थी को संसद का भ्रमण करने का मौका मिला है। वे पहली बार दिल्ली आए और साथ में संसद भवन जैसी देश की सर्वोच्च संस्था का भ्रमण करने का मौका मिला। विकास को लेकर भी सक्रिय हैं। विद्यार्थियों ने नए और पुराने संसद भवन का शैक्षणिक भ्रमण किया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना था। संसद भवन के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को भ्रमण करने के दौरान विद्यार्थियों ने लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों के साथ संयुक्त अधिवेशन किस कक्ष में होता है, वहां की क्या व्यवस्था है आदि की जानकारी ली। बच्चों ने म्यूजियम का भी अवलोकन किया। संसद का इतिहास और उसकी भौगोलिक जानकारियां म्यूजियम में भी उपलब्ध थी। संसद भवन के प्रवेश को लेकर बच्चों में उत्साह नजर आ रहा था। नए संसद भवन का बाहरी दृश्य विद्यार्थियों के लिए रोमांच का विषय रहा और उन्होंने यहां नृत्य भी किया। संसद भवन के शैक्षणिक भ्रमण में 4 शिक्षकों का स्टाफ और 14 स्कूली छात्र छात्राएं शामिल थे, जिनमें स्कूल स्टाफ शिक्षकों में बीके सानेर, महेश इनवाती, नीलू भारती, श्रीमती संगीता पवार, 14 छात्र छात्राओं में विवेक भारती, साई मरकाम, अंकुश भारती, रमेश भारती, हर्षिता जोशी, अभ्या गोहिया, रितिका धुर्वे, राधिका उइके, काव्या नर्रे, सुहानी सरवैया, एंजल सरवैया, शीतल विश्वकर्मा, अंजलि मरकाम, योगिता डहरिया शामिल हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीएम राइज विद्यालय तामिया जिला छिंदवाड़ा की छात्रा हूँ। हम लोग आज दिल्ली आए हुए हैं विश्व गौरव दिवस आदिवासी लोक नृत्य को देखकर। माननीय श्री बंटी साहू जी के सकारात्मक प्रयास से आज हम लोग दिल्ली में हैं। हम लोग यहाँ पर आके बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग दिल्ली में हैं। और आज हम लोगों ने संसद भवन का भ्रमण किया, जहाँ पर हमने लाइब्रेरी, सेंट्रल हॉल, लोकसभा सदन, राज्यसभा सदन घूमा, उनके बारे में जाना। हमें मतलब समझ आया कि क्या क्या होता है पार्लियामेंट वगैरह में। और कल हम लोग दिल्ली का भ्रमण करेंगे, जहाँ पर हम लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, लक्ष्मी नारायण मंदिर घूमेंगे। और परसों के दिन हमारी वापसी है, तो रेल की टिकट माननीय द्वारा बुक की गई है और हमारे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, टैक्सी, सब कुछ माननीय श्री बंटी साहू जी द्वारा किए गए हैं। मैं और हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। समाचार के माध्यम से देखते हैं, वो आज हमने इसकी वास्तविक खुली आंखों से हमने देखा है। वो चित्रों के माध्यम से नहीं, टीवी के माध्यम से नहीं, समाचार के माध्यम से नहीं। आज हमको बहुत ही अच्छा, बहुत उत्साहित हैं। हमारे सकारात्मक सोच आदरणीय माननीय विवेक बंटी साहू जी के सकारात्मक सोच है और उनके नए नवाचार कर रहे हैं वो हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के लिए, खास करके हमारे तामिया जो है पतालकोट क्षेत्र के लिए। और हम तामिया पतालकोट क्षेत्र के ही से अंतर्गत हैं और सीएम राज विद्यालय के सभी छात्र छात्राएँ, शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं और उनके और भी प्रयास किए जा रहे हैं। निःशुल्क जो है चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। अभी खेल महोत्सव चल रहा है। अभी उनका स्वास्थ्य शिविर भी लगा था। अभी स्वास्थ्य शिविर लगा था और बहुत सारे नाना प्रकार के नवाचार कर रहे हैं। तो इससे सकारात्मक सोच से मुझे एक महाभारत की एक जो पंक्ति याद आती है। महाभारत में, गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था कि
कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। तो उनका भी ये सोच है, कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें। इसी प्रकार से रामचरितमानस में भी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। तो ये जो है कि उन्होंने महाभारत से भी और रामचरितमानस से भी ये दो पंक्ति के आधार पर वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं उनके लिए दुआएं देता हूं, और उनके इस प्रयास के लिए मैं उनको दुआएं देता हूं। हम सभी लोग दुआएं देते हैं कि वो और इसी प्रकार से अच्छे नवाचार करते रहें और गांव का विकास करते रहें, हमारे जिले का विकास करते रहें। मतलब आपके कहने का अर्थ ये है कि संसद हो नहीं, आप दिल्ली ही पहली बार आए हैं आप लोग? जी, उनके माध्यम से बच्चों के लिए तो पहली बार, बच्चों के लिए पहली बार है। और सभी स्टूडेंट्स एंड सभी स्टाफ की तरफ से हम सांसद जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हम लोगों को पहली बार यहाँ दिल्ली और सांसद आने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद दिल से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार की हत्या के विरोध में पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं छिंदवाड़ा में भी छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के साथ ही पूरे भारत देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की गई है। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के संरक्षक और वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चौरसिया ने बताया कि पूरे देश में पत्रकार असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे समय में उन्हें सुरक्षा देने की अब जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन पत्रकारों के हित में पत्रकार सुरक्षा कानून लाकर लागू करने की मांग करता है। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष महेंद्र राय ने बताया कि पत्रकार लगातार जनहित के मुद्दों के लिए घर से बाहर निकलकर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करता है, लेकिन उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। जल्द से जल्द सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए। इसके साथ ही छिंदवाड़ा जनसंपर्क कार्यालय में पदस्थ असाडू लाल सरेआम की असमय बीमारी के चलते निधन हो जाने के कारण सभी पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके परिवार को सरकार के नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। इस अवसर पर प्रेस एसोसिएशन के संरक्षक एवं पदाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में जिला प्रेस एसोसिएशन के सदस्य, पत्रकार एवं प्रेस फोटोग्राफर उपस्थित थे। जैसा कि सभी को पता है कि गत दिनों छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हमारे एक पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर ने एक खबर लगाई, और खबर के बाद में एक ठेकेदार ने उनकी निर्मम हत्या करके सेप्टिक टैंक में उनको दफना दिया था। हालांकि वो आरोपी अभी जो मास्टरमाइंड है गिरफ्तार हो गया है। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि जो उनके हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और इसके साथ ही चूँकि अब हम पत्रकार हैं, हर जगह कवरेज करने जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी से बैरभाव हो जाता है, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार ने अभी तक नहीं उठाया, जिसके लिए हमारी मांग है कि पूरे देश सहित मध्य प्रदेश में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए, ताकि पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उन्हें किसी प्रकार की दुर्घटनाओं से वो बच सके। इसके लिए हमने मांग की है। इस जनसंपर्क विभाग में हमारे एक साथी थे असाडू लाल जी सरेआम पदस्थ, लंबी बीमारी के बाद गत दिनों उनका निधन हो गया था। उन्हें भी छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और जिला प्रशासन से मांग की है कि जो भी उनकी प्रक्रिया है, जो भी गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, उसके तहत उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और आर्थिक सहायता दी जाए। वो बहुत सरल स्वभाव के थे और बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे। विगत दिनों कैंसर से वो पीड़ित थे और कैंसर के कारण उनकी गत दिनों मृत्यु हुई है, तो हम सभी उन्हें 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर परासिया रोड में स्थित बर्मन की भूमि ग्राउंड पर श्री खाटू श्याम बाबा का दरबार लगेगा। साथ ही प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल अपने सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। सांसद विवेक बंटी साहू ने सभी नगरवासियों से इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। जय श्री राम। हम हमारे छिंदवाड़ा वालों के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि खाटू श्याम बाबा के अनंत भक्त एवं जिन्होंने अपने भजनों से, अपने गीतों से पूरे देश में एक अपना स्थान प्राप्त किया है और जिन्होंने राम को लाए हैं, ऐसे गीत वाले हमारे कन्हैया मित्तल जी का आगमन 12 तारीख को छिंदवाड़ा हो रहा है। मैं जिले के समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि इस धार्मिक आयोजन में पधार करके भक्ति गीतों का, गज़लों का आनंद प्राप्त करें और निश्चित तौर पर आज आवश्यकता है ऐसे धार्मिक आयोजनों की। हमारे युवा साथियों के द्वारा जो यह आयोजन किया गया है, इसमें आप आएंगे तो उनको संबल मिलेगा। आप समस्त साथीगण, पूरे जिलेवासी 12 तारीख को शाम 8 बजे परासिया रोड में बर्मन की भूमि में जो है ग्राउंड है, वहाँ पर आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। बटका खापा के ओझाडाना में पदस्थ पटवारी पुष्पेंद्र अवस्थी की आज एक सड़क हादसे में मौत हो गई। यह घटना बटका खापा थाना क्षेत्र में घटित हुई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बटकाखापा के ओझाढाना में पदस्थ पटवारी पुष्पेंद्र अवस्थी को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद बटकाखापा पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। नगर पालिक निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा आज नगर निगम कार्यालय के समक्ष जमकर नारेबाजी की गई और ज्ञापन सौंपते हुए नगर निगम कर्मचारियों के रुके हुए वेतन का शीघ्र भुगतान किए जाने की मांग की गई। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नगर निगम कर्मचारी संघ का जो संयुक्त मोर्चा, जो 5 हमारे संघ है, एकजुट होकर के और कर्मचारी भाइयों की सभी की वेतन को लेके एक सूत्री मांग है। ये हर महीने का नगर निगम का ये रवैया बन गया है कि जो भी वसूली आए पता नहीं कहाँ किसको भुगतान कर देते हैं। कर्मचारी बड़ी मेहनत से वसूली करके लाता है। हमारा कर्मचारी आज ये स्थिति है कि 2 महीने हो गए हैं, वेतन भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारियों के बैंकों की किस्तें ड्यू हो रही है, उससे पेनल्टी लग रही है। कर्मचारी के बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही है। कर्मचारी हमारे उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसके बाद भी हमारे नगर निगम प्रशासन की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारे ज्ञापन देने के बाद भी उनका इस ओर ध्यान नहीं है। इसलिए कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने यह निर्णय लिया है। आज शाम 4 बजे हम लोगों की मीटिंग है। इसके बाद निर्णय लेकर के हम लोग कल से काम बंद हड़ताल करेंगे। पूरे जितने भी हमारे सेक्शन है, डिवीज़न है, नगर निगम में कोई भी काम नहीं करेगा। सारे लोग गेट के बाहर बैठ कर के यहाँ आंदोलन करेंगे जब तक हम लोगों की वेतन भुगतान की मांगें पूरी नहीं होगी। और प्लस हर महीने ये रोना अब नहीं चलेगा। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में 1 तारीख से 20 तारीख तक भुगतान अनिवार्य कर दिया जाए। इसके बाद आपको जो भुगतान करना आप करते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं। नगर निगम छिंदवाड़ा में कार्यरत नियमित विनियमित दैनिक वेतनभोगी अनुबंधित कर्मचारी, पंचायत कर्मी एवं संविदा कर्मी समस्त कर्मचारियों की विगत 2 माह नवंबर 2024 एवं दिसंबर 2024 से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। जो कर्मचारी हमारे किराए के मकान में रह रहे हैं, उनको मकान मालिक किराए के लिए परेशान कर रहा है। किराना वाला किराना नहीं दे रहा है और हमारे कर्मचारी की स्थिति बहुत खराब है। हम काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, 2 माह की वेतन की मांग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में विगत दिनों हमारे कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के जो संगठन है, अलग अलग संगठन ने जाकर हमारे आदरणीय कमिश्नर महोदय से मुलाकात की है। उसके बाद भी वेतन का भुगतान नहीं हुआ। आखिरकार जो नगर निगम छिंदवाड़ा में 5 कर्मचारी संगठन है, मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ, अटल नगरी निकाय कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा एवं वाहन चालक संघ, ये 5 संघ एक हो गए हैं कर्मचारियों की मांगों को लेकर। और आदरणीय कमिश्नर साहब, श्रीमान कलेक्टर महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान एसडीएम साहब, सिटी कोतवाली छिंदवाड़ा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय को ज्ञापन सौंपकर कल से संपूर्ण काम बंद हड़ताल का ऐलान किया है। तो कल हमारे समस्त कर्मचारी कल सुबह 10 बजे यहाँ पर एकत्रित होकर समस्त काम बंद कर हड़ताल का परिचय देंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज छिंदवाड़ा नगर निगम में ठेकेदार संगठन के चुनाव कराए गए, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव पद के लिए यहां मतदान कराया गया। इस मतदान में 136 रजिस्टर्ड ठेकेदारों ने अपने वोट डाले। कुल 136 मतदाताओं ने इसमें भाग लिया, जिसमें कि सचिव पद के लिए 2 कैंडिडेट आशु अंकित सोनी और रवि चौहान खड़े हुए थे, जिसमें रवि चौहान को 47 वोट मिले, वहीं आशु अंकित सोनी को
85 मत प्राप्त हुए, जिससे वे सचिव निर्वाचित घोषित हुए। साथ ही अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी खड़े हुए थे, संजीव चौधरी, शैलेंद्र यादव और चंचू साहू, जिसमें चंचू साहू को 32 वोट, संजीव चौधरी को 24 वोट मिले, तो वहीं सर्वाधिक वोट शैलेंद्र यादव को 76 वोट मिले। इस प्रकार शैलेंद्र यादव नगर निगम छिंदवाड़ा ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। अनेकता में एकता, ये ठेकेदार एसोसिएशन का एक नारा है। आप दोनों सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अशोक पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे अध्यक्ष और सचिव को शुभकामनाएं प्रेषित करें। अशोक पांडे जी। चुनाव जीतने के बाद में मेरी पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि मैं सभी ठेकेदार एसोसिएशन के सभी कार्यकर्ताओं को मैं पहले तो बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना सब अच्छा काम किया, जिससे हमारा संगठन बहुत मजबूत हुआ और आज यहाँ 132 वोट डले और इसमें हमारे जो भी जीते हारे सभी प्रत्याशियों को मैं बधाई देता हूँ कि संगठन अब हमारा जो आगे का काम करेगा, संगठन में हम सबको लेके चलेंगे और ठेकेदारों के हित की बात रखेंगे। ठेकेदारों के साथ कहीं अन्याय होगा तो हम ठेकेदारों के लिए सब मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। आज नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के ठेकेदार एसोसिएशन का यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव पद के लिए यहाँ मतदान कराया गया था। कुल 136 मतदाताओं ने इसमें भाग लिया, जिसमें कि सचिव पद के लिए हमारे 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे, आशु सोनी और रवि चौहान, जिसमें रवि चौहान को सचिव पद के लिए 47 वोट मिले। वहीं आशु अंकित सोनी 85 मत प्राप्त करके ठेकेदार एसोसिएशन के सचिव निर्वाचित घोषित हुए हैं। साथ ही अध्यक्ष पद के लिए 3 हमारे प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए थे, चंचू साहू, संजीव चौधरी जी, शैलेंद्र यादव जी, जिसमें चंचू साहू जी को 32 मत, संजीव चौधरी को 24 मत मिले। इसी प्रकार शैलेंद्र यादव गुड़ू 76 मत पाके ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। Vidyabhumi Public School, Deendayalpuram, Chhindwara is celebrating its Silver Jubilee. Now admission is open to empower your child's growth and optimal learning environment. Hurry up and get your child registered. On the occasion of Silver Jubilee, for admission in nursery class, special 50% fee discount offer valid till 31st January 2025. Our contact number is 7828797711. Vidyabhumi Public School, Deendayalpuram, Chhindwara is celebrating its Silver Jubilee. Now admission is open to empower your child's growth and optimal learning environment. Hurry up and get your child registered. On the occasion of Silver Jubilee, for admission in nursery class, special 50% fee discount offer valid till 31st January 2025. Our contact number is 7828797711. भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। विद्याभूमि पब्लिक स्कूल के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विद्यालय परिवार द्वारा सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसको लेकर विद्यालय के प्राचार्य ए श्रीनिवास राव ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए विद्यालय की उपलब्धियां बताई। गुड मॉर्निंग, आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। एज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन ऑफ आवर चेयरमैन सर डॉक्टर शेषराव यादव सर and dynamic administration of our Dr. Vijay Yadav ma'am, Vidyabhumi Public School now celebrating
the 25 glorious year completion, silver jubilee year we are celebrating. Thousands of students, they have settled in all over world in their reputed places, as well as every year in academics we are the toppers of district Chhindwara, as well as more than 30 students are completed MBBS, and more than 30 students they have completed their BTech from all over India, IIT and NITs of various. I would like to show my sincere gratitude to the parents as well as students, those who supported and cooperated for this successful journey. We will do our best to empower your child's growth in this healthy and happy environment of our Vidya Bhumi Public School. Thank you all. जिला चिकित्सालय के आयुष विभाग में अब डायबिटीज के आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध हैं, जिसको लेकर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी ने मीडिया से जानकारी साझा की। ये भारत सरकार पर्यावरण जल एवं वन जल परिवर्तन विभाग है, जो उसका एक संस्थान पुआमा में है, जिसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो वहाँ की सीनियर साइंटिस्ट मैडम डॉक्टर विशाखा मैडम कुछ हमारी हर्बल फार्मुलेशंस हैं डायबिटीज़ पे, तो लगभग हम 6 महीने से इस पे काम कर रहे हैं आयुष विभाग में, और हम लोग मिलके आपस में यहाँ आयुष विभाग और पर्यावरण मंत्रालय का ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर, लोगों को हम निःशुल्क डायबिटीज़ की दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। इन दवाइयों में हर्बल दवाइयाँ रहती, मेडिसिन रहती हैं, और बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट दोनों की वैल्यू को हम मैच करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जिसका HbA1c 9 था, आज उसका 5 करीब आया। तो ये निःशुल्क है, 45 दिन की दवाइयाँ हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंस्टीट्यूट और हमारा आयुष विभाग मिलकर दवाइयाँ प्रदान कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कि डायबिटीज़ को भी हर्बल और आयुर्वेद मेडिसिन के माध्यम से काफ़ी अच्छा मैनेज किया जा सकता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी है, मैं यहाँ जिला अस्पताल में पदस्थ। प्रति मंगलवार की तरह आज भी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारियों के द्वारा जन सुनवाई की गई, जिसमें जिले भर से आए आवेदकों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी और उनके निराकरण की मांग रखी। नगर निगम जरा देखो एक मिनट पेंशन के लिए अपने पास और ये 25 तारीख तक नहीं हुआ तो हम लोग की पेंशन स्कीम 3-3.5 हज़ार पेंशन। बना दो साहब मैंडेटरी जो लेकिन बिल्कुल पास में DSO पूरा भी समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार संचालित रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत आज उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में छात्राओं की कराते बेल्ट परीक्षा का आयोजन किया गया। चयनित छात्राओं की कराते बेल्ट परीक्षा नोडल अधिकारी राजेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में कराते प्रशिक्षक कविता थापा के द्वारा ली गई। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य अवधूत काले, प्रताप इवनाती, ममता वर्मा व समस्त स्कूल स्टाफ ने छात्राओं को बधाई दी। 3, 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4। वार्ड नंबर 22 बोहता चांद रोड में 2 जनवरी से 11 जनवरी तक श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां मंडला से आए कथावाचक पंडित कुलदीप जी महाराज के द्वारा श्री राम जन्मोत्सव की कथा सुनाई गई। समाधि और अष्टांग योग बताए गए हैं। 8 प्रकार के योग हैं, उसमें से 7वां नंबर लगता है किसका?
ध्यान भी एक सुख है, ध्यान देना। सभी बोलेंगी कब, जब दोनों हाथ ऊपर रहेंगे। चांद रोड इमलिया भौता वार्ड नंबर 22 में श्री राम कथा का आयोजन 2 जनवरी से 11 जनवरी तक प्रारंभ है और इसी संदर्भ में श्री राम जी का जन्म यहाँ पर हुआ है आज। और इसके बाद ऐसे ही प्रतिदिन राम जी के विषय में महाराज जी के द्वारा जो मंडला से आए हुए हैं उनके मुखारबिंद से वर्णन किया जा रहा है। यह आयोजन में सभी हिंदू धर्म के माता एवं बहनें, मेरे छोटे बड़े भाइयों से अनुरोध रहेगा कि इस आयोजन में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। और प्रतिदिन कथा के बाद भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। तो मेरा सभी सनातन हिंदू धर्म के भाइयों बहनों से अनुरोध रहेगा कि कथा में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। जय श्री राम। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सांसद बंटी विवेक साहू के प्रयासों से सीएम राइज स्कूल के 14 आदिवासी विद्यार्थियों ने किया संसद भवन का भ्रमण, जताया सांसद का आभार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार की हत्या के विरोध में छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की रखी मांग। बारह जनवरी को परासिया रोड पर लगेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार, भजन गायक कन्हैया मित्तल देंगे प्रस्तुतियां, सांसद ने की सभी से शामिल होने की अपील। और बटका खापा के ओझाढाना में पदस्थ पटवारी पुष्पेंद्र अवस्थी की सड़क हादसे में हुई मौत, बटका खापा पुलिस जुटी जांच में। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।